बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, किसी गांव में एक साहब का अपनी बीवी से झगड़ा हो गया। अभी झगड़ा ख़त्म नहीं हुआ था कि उसी असना में उनके घर मेहमान आ गया। खावंद ने उसे अपनी बैठक में बैठा दिया और बीवी से कहा कि फला रिश्तेदार मेहमान आया है, उसके लिए खाना बना लो। वो गुस्से में थी, कहने लगी ना तुम्हारे लिए खाना है और ना तुम्हारे मेहमान के लिए। वो बड़ा परेशान हुआ कि लड़ाई तो हमारी अपनी है, अगर रिश्तेदार को इस बात का पता चल गया तो खामखा ख़ानदान में बात होगी और ख्वारी अलग से होगी। लिहाजा खामोशी से आकर मेहमान के पास चुपचाप बैठ गया। इतने में उसे ख्याल आ गया कि चलो, बीवी अगर रोटी नहीं पकाती तो सामने वाले हमारे हमसाये बहुत अच्छे लोग हैं, मैं उन्हें एक मेहमान का खाना पकाने के लिए कह देता हूँ। चुनांचे वो उनके पास गया और कहने लगा कि बीवी की तबीयत आज कुछ ख़राब है, लिहाजा आप हमारे मेहमान के लिए खाने का इंतज़ाम कर दे। उन्होंने कहा ठीक है। वो मुतमईन होकर मेहमान के पास आकर बैठ गया कि मेहमान को कम अज़ कम खाना तो मिल जाएगा, जिससे मेरी इज्जत भी बच जाएगी। थोड़ी देर के बाद मेहमान ने कहा कि ज़रा ठंडा पानी तो ला दीजिए। वो उठा के घड़े का ठंडा पानी लाता हूँ। अंदर गया तो देखा कि बीवी तो ज़ारो कतार रो रही है। वो बड़ा हैरान हुआ और कहने लगा क्या बात है। उसने पहले से भी ज़्यादा रोना शुरू कर दिया। कहने लगी बस मुझे माफ़ कर दे। उसके खावंद ने कहा कि बताओ तो सही, आखिर तुम्हारे रोने की वजह क्या है, तुम ऐसे क्यों रो रही हो। बीवी ने कहा कि पहले मुझे माफ़ कर दे, फिर मैं आपको अपनी बात सुनाऊंगी। खैर, उसने कह दिया कि जो लड़ाई झगड़ा हुआ है मैंने वो दिल से निकाल दिया है और तुम्हें माफ़ कर दिया है। फिर वो कहने लगी कि जब आपने आकर मेहमान के बारे में बताया और मैंने कह दिया कि ना तुम्हारे लिए कुछ पकेगा और ना तुम्हारे मेहमान के लिए कुछ पकेगा, तो आप चले गए। मगर मैंने दिल में सोचा कि लड़ाई तो मेरी और आपकी है और ये मेहमान तो रिश्तेदार है, हमें उसके सामने अपने झगड़े की पोल नहीं खोलना चाहिए। चुनांच मैं उठी कि खाना बनाती हूँ। जब मैं बावर्ची खाने में गई तो मैंने देखा कि जिस बोरी में हमारा आटा पड़ा होता है, एक सफ़ेद लिबास शख्स उस बोरी में से आटा निकाल रहा है। मैं ये मंजर देखकर सहम सी गई। वो मुझे कहने लगे कि ऐ खातून, परेशान ना हो, ये तुम्हारे मेहमान का हिस्सा था जो तुम्हारे आटे में शामिल था। अब चूँकि ये हमसाये के घर में पकना है, इसीलिए वही आटा लेने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। दोस्तों, इस वाक़ये से साबित होता है कि मेहमान तो बाद में आता है, जबकि अल्लाह तबारक व ताला उसका रिज़्क पहले भेज देता है। अगर आपको ये वाक़या पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।